नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन, ये सब क्यों जरूरी है? इसका कारण बहुत साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर जो हर पल कुछ न कुछ काम कर रहा है, उसे इन कामों के लिए ऊर्जा, विकास, रिपेयर और जिंदा रहने के लिए जीवन शक्ति चाहिए। ये जीवन शक्ति हमें भोजन से मिलती है। यही भोजन हमें ताकत देता है, हमारी हड्डियां मजबूत करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है और हमारे शरीर की हर कोशिका यानी सेल को काम करने की शक्ति देता है। लेकिन बच्चों, ये भोजन हम कहाँ से लाते हैं? हम बाजार से फल सब्जियां खरीदते हैं, अनाज उगाते हैं, दूध दही खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी चीजें आखिर बनती कहाँ हैं? इसका जवाब है पौधों में। हाँ, यही पौधे जो हमें आम से दिखते हैं, लेकिन असल में ये नेचुरल किचन है। पौधे वही जीव हैं जो खुद से बिना किसी बाहर की सहायता के अपना भोजन बना सकते हैं, और इस अद्भुत प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब सवाल उठता है, न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण, जिसका मतलब है भोजन को ग्रहण करना और उसे शरीर में उपयोगी रूप में बदलना। जीव दो तरह के होते हैं, एक जो खुद अपना भोजन बना सकते हैं और दूसरे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो जीव खुद अपना खाना बनाते हैं, जैसे पौधे, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो तरीका है जिसमें पौधे सरल पदार्थों जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे हम मनुष्य, जानवर और कुछ विशेष पौधे भी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति ने केवल पौधों को ही यह अनोखी शक्ति दी है कि वे भोजन बना सके, और बाकी सारे जीव, चाहे सीधा या घुमाकर, इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं पौधे ही जीवन के मूल स्रोत हैं। फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने की प्रक्रिया। बच्चों, अब बात करते हैं उस जादुई प्रक्रिया की जिसके बिना न तो हम जिंदा रह सकते हैं और न ही पृथ्वी पर कोई जीवन संभव है, और वो है फोटोसिंथेसिस। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे के किस भाग में? इसका उत्तर है पत्तियां। पत्तियों को हम पौधे की फूड फैक्ट्री कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से वाटर और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स नामक भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी बनती है जो बाहर निकलती है और जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा नामक छोटे छोटे छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लेती हैं। फिर तना उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। वहां क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को पकड़कर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। ये एक जीवंत प्रयोगशाला जैसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति खुद वैज्ञानिक की भूमिका निभाती है। बच्चों, सोचिए, अगर फोटोसिंथेसिस न होती तो न खाना होता, न हवा होती और न हम। यही कारण है कि कहा जाता है सूर्य ही जीवन का अंतिम स्रोत है, क्योंकि वही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसे पौधे भोजन में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अन्य पोषण। अब आपने ये तो समझ लिया कि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, पर क्या केवल यही पर्याप्त है? नहीं, हमारा शरीर और भी कई पोषक तत्व चाहता है, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स। तो पौधे इन्हें कैसे बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हवा में नाइट्रोजन बहुतायत में है, लेकिन पौधे उसे सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए मिट्टी में मौजूद विशेष बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम इस गैस को यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं, जिसे पौधे जड़ों के जरिए ग्रहण करते हैं। इस तरह पौधे अपनी प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं उन पौधों की जो खुद खाना नहीं बना सकते, जैसे कस्कुटर या अमर बेल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसे पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं और उनके तैयार भोजन को चूसते हैं। इन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे पिचर प्लांट हरे होते हुए भी कीड़े खाते हैं। उनका पत्ता एक जग लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसमें कीड़ा फंसता है और पौधा उसे डाइजेस्टिव जूसेस से पचाकर पोषण लेता है। ऐसे पौधों को कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स।
फिर आते हैं फंगी, जैसे मशरूम्स जो सड़ी गली चीजों पर उगते हैं। ये खुद खाना नहीं बनाते बल्कि मृत जीवों से पोषण लेते हैं। इनका तरीका होता है सप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इन्हें कहते हैं सप्रोट्रॉफ्स। कुछ जीव एक दूसरे की मदद से जीते हैं, जैसे लाइकन्स जिनमें एक एल्गा भोजन बनाता है और एक फंगस उसे पानी और सुरक्षा देता है। ऐसे संबंध को कहते हैं सिम्बायोसिस। सॉइल न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट, जब पौधे मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाती है। इसे दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए किसान खेतों में फर्टिलाइजर और मैन्योर डालते हैं। इसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे मूंग, चना, मटर उगाए जाते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम रहते हैं और मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देते हैं। ये प्रक्रिया सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि भोजन केवल एक जरूरत नहीं, ये जीवन की नींव है। और इस नींव का सबसे पहला पत्थर रखते हैं पौधे। वे सिर्फ भोजन नहीं बनाते, वे जीवन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने ही फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया विकसित की है जिसने पृथ्वी को जीवन से भर दिया है। इसलिए जब अगली बार आप किसी पेड़ को देखें, उसे बस एक पेड़ न समझें, बल्कि समझें कि वह जीवन का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है और प्रकृति की सबसे चमत्कारी रचना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।